परीक्षा का आज तीसरा दिन है। 2 पालियों में आयोजित की जा रही है परीक्षा। 26 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों के अभ्यर्थी शामिल हैं। इंडिया न्यूज पर नॉन स्टॉप कवरेज लगातार जारी। हर परीक्षा केंद्र पर इंडिया न्यूज का रिपोर्टर मौजूद। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज तीसरा दिन है यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का और इंडिया न्यूज लगातार आप तक की खबरें पहुंचा रहा है। हर परीक्षा केंद्र पर इंडिया न्यूज का रिपोर्टर तैनात है। तो बड़ी खबर, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज तीसरा दिन है। 2 पालियों में आयोजित की जा रही है परीक्षा। 26 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों के अभ्यर्थी शामिल हैं। इंडिया न्यूज पर नॉनस्टॉप कवरेज लगातार जारी है। हम आपको हर एक तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर परीक्षा केंद्र पर हमारा रिपोर्टर तैनात है और हम आप तक हर एक तस्वीर साझा कर रहे हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज तीसरा दिन है। 2 पाली में परीक्षा आयोजित की जा रही है। 26 राज्यों के 8 केंद्र शासित प्रदेशों के अभ्यर्थी शामिल हैं। इंडिया न्यूज पर नॉनस्टॉप कवरेज लगातार जारी है। हर परीक्षा केंद्र पर इंडिया न्यूज का रिपोर्टर मौजूद है जो आप तक हर जिले की तस्वीरें दिखा रहा है, किस तरह से वहां पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। हर परीक्षा केंद्र की तस्वीरें आप तक इंडिया न्यूज पहुंचा रहा है। 26 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों के अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हैं। तो बड़ी खबर, इंडिया न्यूज पर अग्नि परीक्षा की महा कवरेज। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं किस तरह से पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए तैयारियां की गई हैं, प्रशासन किस तरह से तैनात है और क्या सुरक्षा व्यवस्था है। आपको बता दें, बिहार से 2,67,296 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। राजस्थान से 97,276 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो कहां से कितने अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं इस परीक्षा में? हरियाणा से 74,767 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो अलग अलग राज्यों से हम आपको बता रहे हैं कितने अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली से 42,260 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश से 98,400 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो पुलिस भर्ती परीक्षा के हम आपको बता रहे हैं कहां से कितने अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। और इस बार परीक्षा में खास क्या है, तो परीक्षा केंद्रों पर 3 स्तर पर चेकिंग की जा रही है, जिससे पेपर लीक या फिर और कोई समस्या ना आए। जिस तरह से हमने इससे पहले भी देखा था किस तरह से आईडी देखकर मजिस्ट्रेट एंट्री देंगे। तो इस बार का परीक्षा काफी खास भी है क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की भी परीक्षा है, किस तरह से सुचारू ढंग से परीक्षा पूरी हो सके। 2300 मजिस्ट्रेट परीक्षा के कामों में लगाए गए हैं। तो सुरक्षा के भी काफी इंतजाम किए गए हैं प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा, जिससे किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। परीक्षा केंद्रों पर 3 स्तर पर चेकिंग की जा रही है। 3 लेयर सुरक्षा इस दौरान देखी जा रही है। तो इससे पहले हमने देखा भी था जिस तरह से पेपर लीक हुआ था, इस मामले को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था, विरोध किया जा रहा था और अब सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी या फिर कहें युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना किया जा सके, इसके लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है। और जिस तरह से इस बार चाक चौबंद सुरक्षा रखी गई है, लगातार चेकिंग की जा रही है, 3 लेयर्स की सुरक्षा रखी गई है, कई हजार पुलिसकर्मियों को लगाया गया है सुरक्षा के लिए, जिससे कि कोई गड़बड़ी ना हो। तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। तो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा जो चल रही है वो काफी कड़ी सुरक्षा के बीच चल रही है। और इंडिया न्यूज पर आप और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता
सौरभ सिंह जुड़ गए इटावा से। सौरभ, आपके पास आएंगे। देखिए, जिस तरह से परीक्षा चल रही है, क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकल कर सामने आ रही हैं, अगर हम इटावा की बात करें तो परीक्षा केंद्र से? बता दूं, मैं इस समय इटावा के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कॉलेज के बाहर हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज है। आप देख सकते हैं यहाँ एकदम प्रशासन की मुस्तैद व्यवस्था है। और यहाँ खुद एसडीएम सदर जो है, उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। वो खुद चेक करके लोगों को यहाँ से जाने दे रहे हैं, जो अभ्यर्थी उनको जाने दे रहे हैं। मेरे साथ एसडीएम साहब हैं, उनसे जानने की कोशिश करें किस तरीके की चेकिंग की जा रही है। सर, किस तरीके की चेकिंग की जा रही है? देखिए यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, अभी हम जिस गेट पर खड़े हुए हैं वहां पर क्लोक रूम बना हुआ है। जो अभ्यर्थियों का सामान होता है साथ में वहां पर रखवाया जाता है, यहाँ से लोगों की एंट्री की जाती है। उसके बाद जो मेन गेट है अंदर कॉलेज का, जहाँ से एंट्री है, उसमें मेटल डिटेक्टर के द्वारा स्कैनिंग की जाती है। उसके बाद फिर जो एजेंसीज जो लगी हुई हैं भर्ती बोर्ड से, वो आधार ऑथेंटिकेशन की कार्यवाही करती हैं, फिंगर स्कैनिंग होती है। उसके बाद जो एडमिट कार्ड होता है उस पर होलोग्राम चस्पा किया जाता है, उसके बाद ही एंट्री दी जाती है। सर, 3 लेयर की सुरक्षा की बात की जा रही है, किस तरीके की 3 लेयर सुरक्षा? देखिए, फर्स्ट लेयर अभी जहाँ पर हम खड़े हुए हैं वो इसको फर्स्ट लेयर कह सकते हैं। सेकंड जो फ्रिस्किंग होती है मेटल डिटेक्टर के द्वारा वो होता है। तीसरा जो कार्यवाही होती है वो एजेंसी के द्वारा आधार ऑथेंटिकेशन की कार्यवाही है, जिससे इंपर्सोनेशन ना हो। उसके बाद ही एंट्री दी जाती है। तत्पश्चात जब कक्ष में पहुंच जाते हैं अभ्यर्थी, उसके बाद भी एजेंसी के लोग उनके फोटो कैप्चरिंग की कार्यवाही करते हैं। जिले में कितने छात्र अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा दे रहे हैं? यहाँ जिले में इटावा जनपद की बात करें तो लगभग 40 से 45 हजार के लगभग जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा दे रहे हैं, लगभग 40 हजार। एसडीएम साहब ने बताया है कि जो जिले में कई 11 वो केंद्र बनाए गए हैं जहां परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके की व्यवस्था की गई है 3 लेयर की, जहां पे फर्स्ट लेयर ये है, सेकंड अंदर है और थर्ड वाली उससे भी अंदर है।